नाज़रीन जरा सोचिए, एक ऐसा मुल्क जो बरसों से खुश्क साली और सहरा के फैलाव की मार सह रहा है, वहाँ का सदर एक ऐसा ऐलान करे कि दुनिया के बड़े बड़े माहिरीन हैरान रह जाएं। इब्राहिम ट्रोडे एक ऐसा लीडर जो हमेशा रवायती रास्तों की बजाय कुछ नया करने पर यकीन रखता है, अचानक एक दिन मीडिया के सामने आकर कहता है कि हम अपने सहरा में 12 लाख खरगोश छोड़ने जा रहे हैं। जी हाँ, 12 लाख। ये कोई मजाक की बात नहीं है, बल्कि एक ऐसा मनसूबा है जो या तो बर्किना फासो को खुराक में खुद कफील बना देगा या फिर तारीख के सबसे बड़े माहौलियाती जुए के तौर पर याद रखा जाएगा। लेकिन सवाल ये है, खरगोश ही क्यों? क्या ये एक दमानापन है या फितरत के साथ एक शानदार चाल? क्या वाकई ही ये मासूम जानवर लाखों हेक्टेयर सहराई जमीन को सबज जन्नत में बदल सकते हैं? और अगर ये मनसूबा कामयाब हो गया तो क्या पूरा अफ्रीका इस मॉडल को अपनाएगा? नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इब्राहिम ट्रोडे के उस हैरान कुन मनसूबे के बारे में जिसने पूरी दुनिया के माहिरीन को चौंका दिया है और हर तरफ इसी पर बहस हो रही है। ये मनसूबा है खरगोशों का। जी हाँ, ट्रोडे ने अपने मुल्क के सहरा में एक ही वक्त में 12 लाख खरगोश छोड़ दिए। मगर सवाल ये है कि आखिर ये कदम क्यों उठाया गया और दुनिया के बड़े माहिरीन की नजरें इस मनसूबे पर क्यों जमी हुई हैं? और क्या ये फैसला बर्किना फासो की तकदीर बदल देगा या इसे एक नई मुश्किल में डाल देगा? ये सब जानेंगे आज की वीडियो में। तो दोस्तों, हाल ही में बर्किना फासो के सदर इब्राहिम ट्रोडे ने एक गैर मामूली ऐलान किया। दारुल हुकूमत वागाडोगो में मीडिया के सामने खड़े होकर उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि हम अपने मुल्क की जमीन और सहरा की किस्मत बदल दें। और फिर उन्होंने सबको हैरान कर देने वाले अल्फाज अदा किए कि हम अपने सहरा में 12 लाख खरगोश छोड़ने जा रहे हैं। ये ऐलान सुनते ही मुल्क के अंदर और बाहर एक बहस छिड़ गई। कुछ ने इसे एक नाकाबिले यकीन माहौलियाती मनसूबा कहा तो कुछ ने तनकीद की कि ये फितरत के साथ एक खतरनाक खेल है। लेकिन ट्रोडे के चेहरे पर पूरा एतमाद था। उनके मुताबिक ये सिर्फ खरगोश छोड़ने का मनसूबा नहीं था, बल्कि एक सबज इनकलाब का आगाज है। दरअसल बर्किना फासो का माली इलाका बरसों से खुश्क साली, रेत के तूफानों और सहरा के फैलाव का शिकार रहा है। खेत बंजर हो चुके हैं, मिट्टी सख्त हो गई है और दरख्तों का नामो निशान मिटता जा रहा है। गाँव खाली हो रहे हैं क्योंकि लोग रोजगार और पानी की तलाश में शहरों का रुख कर रहे हैं। ट्रोडे जानते थे कि अगर इस रुझान को न रोका गया तो चंद दहाइयों में बर्किना फासो का एक बड़ा हिस्सा रहाइश के काबिल नहीं रहेगा। यही वजह थी कि उन्होंने अपने माहिरीन के साथ बैठकर एक अनोखा मनसूबा बनाया। इस मनसूबे के मुताबिक सहरा के एक बड़े हिस्से को घेर कर एक माहौलियाती जोन बनाया जाएगा जहां लाखों खरगोश छोड़े जाएंगे। खरगोश अपनी फितरत के मुताबिक जमीन को खोदते हैं, नरम करते हैं और मिट्टी में हवा और नमी का गुजर मुमकिन बनाते हैं। इस अमल से सख्त और बंजर मिट्टी दोबारा जरखेज बनने लगती है। दोस्तों, ट्रोडे ने अपने मनसूबे की वजाहत करते हुए कहा है कि दुनिया भर में जब किसी बंजर या सख्त जमीन को काबिल काश्त बनाना हो तो वहाँ जदीद ज़राई मशीनों, महंगे ट्रैक्टरों और भारी भरकम आलात का इस्तेमाल किया जाता है। ये मशीनें जमीन की जड़ों तक हल चलाती हैं, सख्त मिट्टी को तोड़ती हैं और उसे नरम बना देती हैं। लेकिन इन सब का खर्च लाखों डॉलर में होता है, जो अमीर मुल्क तो बर्दाश्त कर सकते हैं, मगर बर्किना फासो जैसी खस्ता हाल मुईशत रखने वाली रियासत के लिए ये ख्वाब से ज्यादा कुछ नहीं है। मुल्क में पहले ही गजाई किल्लत, बिजली के बहरान और बुनियादी सहूलतों का फुकदान है। ऐसे में इतना सरमाया मशीनों पर लगाना गोया अवाम की जरूरियात को नजरअंदाज करना है। यही सोचकर ट्रोडे ने एक नया रास्ता इख्तियार किया है, एक ऐसा मनसूबा जिसमें फितरत खुद काम करे और ये तय किया है कि खरगोश जो कुदरती तौर पर जमीन के नीचे खुदाई करते हैं और अपनी बिल बनाते हैं, इस काम के लिए बेहतरीन हो सकते हैं। खरगोश जहाँ रहते हैं वहाँ मिट्टी में बारीक सुरंगें और खोखले रास्ते बन जाते हैं, जिससे मिट्टी की सख्ती खत्म होती है, जड़ों तक हवा और नमी पहुँचती है और ज़ेरे जमीन पानी का बहाव बेहतर हो जाता है। इसी तरह चंद ही सालों में वहाँ जमीन जो आज पत्थर की तरह सख्त है, नरम और जरखेज बन सकती है। ट्रोडे ने कहा है कि अगर हम ये काम मशीनों से करते हैं तो शायद सिर्फ चंद किलोमीटर का रकबा ही संवार पाते, लेकिन खरगोश के इस्तेमाल से ये काम कम लागत, वसी पैमाने और कुदरती तरीके से मुमकिन होगा। इस मंसूबे से बचने वाला सरमाया पानी के जखीरे बनाने, शजरकारी करने और मुकामी अफराद को रोजगार फराहम करने पर खर्च किया जाएगा, ताकि एक ही वक्त में माहौल भी संवरे और अवाम की जिंदगी भी बेहतर हो। इनके मुताबिक ये मंसूबा सिर्फ जमीन को जिंदा करने का नहीं बल्कि मुईशत को सहारा देने का भी जरिया है। और अगर ये कामयाब हुआ तो बर्किना फासो आने वाले बरसों में खुराक में खुद कफील हो सकता है। नाज़रीन, ये मंसूबा महज एक नजरिया नहीं बल्कि इसकी बुनियाद हकीकी साइंसी रिसर्च पर थी। ट्रोडे ने कहा कि उन्होंने दुनिया के दीगर खित्तों में ऐसे तजुर्बात का मुताला किया है जहाँ मखसूस जानवरों को छोड़कर जमीन की साखत बदली गई है और वहाँ सब्जा लौट आया है। लेकिन फर्क ये था कि ट्रोडे इस मॉडल को अफ्रीका के सबसे सख्त सहराई खित्ते में आजमाने जा रहे थे। इनका मकसद सिर्फ मिट्टी को बेहतर बनाना नहीं था बल्कि इस मंसूबे से मकामी लोगों को रोजगार भी मिलेगा। खरगोशों की देखभाल, इलाके की निगरानी, पौधे लगाने और पानी के निजाम को बेहतर करने में हजारों लोगों को नौकरियां दी जाएंगी।
इसी के साथ साथ मुकामी गाँवों को कहा गया है कि वो मुस्तकबिल में इस जमीन पर फसलें उगा सकेंगे जिनका एक हिस्सा हुकूमत खरीद कर खुराक के जखायर में शामिल करेगी। ट्रूडो ने ऐलान किया है कि ये खरगोश सहरा के 1 लाख हेक्टेयर रकबे में छोड़े जाएंगे, जिनमें से सिर्फ 5% पर फिलहाल सब्जा है, बाकी मुकम्मल तौर पर रेत का समंदर है। लेकिन मंसूबा ये है कि अगले 5 सालों में कम से कम 80% इलाके को काबिल काश्त बनाया जाएगा। ये सुनकर बहुत से माहिरीन हैरान रह गए हैं। कुछ मगरबी मीडिया हाउसेज ने दावा किया है कि ट्रूडो का ये मंसूबा हकीकत से ज्यादा एक सियासी शो लगता है, लेकिन बर्किना फासो के लोग इसे एक उम्मीद की किरण समझ रहे हैं। इनके लिए ये सिर्फ एक माहौलियाती मंसूबा नहीं बल्कि बका की जंग है। ट्रूडो का कहना है कि ये कदम न सिर्फ माहौलियाती तवाज़ुन को बेहतर बनाएगा बल्कि पानी के जखायर में भी इजाफा करेगा, क्योंकि नरम मिट्टी बारिश के पानी को ज्यादा देर तक रोक सकेगी। इसके नतीजे में ज़ेरे जमीन पानी की सतह बुलंद होगी और खुश्क कुएं दोबारा भरने लगेंगे। इनका विजन ये है कि एक दिन यही इलाके न सिर्फ सब्ज होंगे बल्कि फल, सब्जियां और चारा भी उगाया जा सकेगा। इसी तरह बर्किना फासो को खुराक में खुद कफील बनाने का ख्वाब पूरा हो जाएगा। इब्राहिम ट्रूडो ने इस प्रोजेक्ट को सिर्फ एक माहौलियाती कदम नहीं बनाया बल्कि इसे अवामी शमूलियत का हिस्सा भी बनाया है। सहरा के जिन इलाकों में खरगोश छोड़े जा रहे हैं वहाँ मुकामी गाँव के लोगों को जिम्मेदारियां भी दी जा रही हैं। कुछ लोग खरगोशों की निगरानी करेंगे, कुछ पानी के जखायर को संभालेंगे और कुछ नए उगने वाले पौधों की देखभाल करेंगे। इससे न सिर्फ इलाके में रोजगार के मौके पैदा होंगे बल्कि लोगों को अपने माहौल से जुड़ने का मौका भी मिलेगा। ट्रूडो का कहना है कि जब लोग खुद अपने हाथों से जमीन को बदलता देखेंगे तो उनका इस जमीन से रिश्ता और ज्यादा मजबूत होगा और वो इसकी हिफाजत में मजीद संजीदा हो जाएंगे। इसके अलावा ये मंसूबा बर्किना फासो के नौजवानों के लिए एक अमली तरबियत गाह भी साबित होगा, जहाँ वो माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और ज़राअत के मजीद मगर कुदरती तरीके सीख सकेंगे। ट्रूडो पर उम्मीद है कि चंद सालों बाद ये मॉडल अफ्रीका के दीगर ममालिक के लिए भी मिसाल बन जाएगा और शायद वो भी महंगी मशीनरी और गैर जरूरी अखराजात से बचते हुए इसी कुदरती मॉडल को इख्तियार करें। यूं एक छोटे से मुल्क का ये मुनफरिद कदम पूरे बर्रे आज़म में एक तहरीक की शक्ल इख्तियार कर सकता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सब इतनी आसानी से मुमकिन भी हो पाएगा या नहीं। खरगोशों को काबू में रखना, शिकारी जानवरों से बचाना और मिट्टी को जरखेज बनाने का ये तजुर्बा कामयाब हो पाएगा या नहीं, इसका फैसला आने वाले चंद सालों में हो जाएगा। मगर एक बात तय है कि ये मंसूबा बर्किना फासो की तारीख का सबसे बड़ा माहौलियाती जुआ है और अगर ये कामयाब हो गया तो वाकई ही इस मुल्क की तकदीर बदल जाएगी। वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा दें ताकि हमारी वीडियो और लोगों तक पहुंच सके और इस इंफॉर्मेशन को और ज्यादा लोगों तक पहुंचने का आप जरिया बने। अल्लाह हम सब का हम नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।